हमने पिछले सप्ताह गुरु पूर्णिमा मनाई और सनातन धर्म के दो प्रमुख गुरुओं वेद व्यास और दत्त गुरु के नाम का जप किया। आज हम गुरुओं के गुरु की कहानी लेकर आए हैं। हम मनुष्य केवल कल्पना कर सकते हैं कि यह कहानी सनातन धर्म में उपलब्ध पुराणों और शास्त्रों को पढ़कर इस प्रकार आई होगी। हालांकि कुछ छोटे पहलुओं को हम मनुष्य आवरण नहीं कर सकते या उन्हें सही ढंग से चित्रित नहीं कर सकते। इसीलिए हम सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें और इस कहानी को हमारी क्षमताओं के अनुसार सर्वोत्तम रूप से चित्रित करने के लिए हमें पर्याप्त शक्ति और ज्ञान प्रदान करें। इस कहानी में ऐसे दृश्य हो सकते हैं जो बड़े पैमाने पर घटित हुए होंगे, जिन्हें एक वीडियो के माध्यम से हमारे ज्ञान के अनुसार चित्रित करने का प्रयास किया गया है। विघ्न विनाशक भगवान महागणेश की प्रार्थना करके हम सत्य युग की यात्रा शुरू करें। हिंदू पौराणिक कथाओं की भव्य गाथा में वराह अवतार और हिरण्याक्ष की कहानी गहन महत्व के साथ खुलती है। सत्यम वयम देवो वराहो जगदीश्वर, जो अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत युद्ध को दर्शाती है। यह कथा जो दिव्य नाटकों और हस्तक्षेपों से भरी हुई है, एक भयंकर राक्षस हिरण्याक्ष और भगवान विष्णु के शक्तिशाली वराह अवतार के इर्द गिर्द। कहानी की शुरुआत दो राक्षस भाइयों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से जन्म के साथ होती है। ये भाई असाधारण शक्ति और महत्वाकांक्षा के साथ पैदा हुए थे और तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहते थे, जबकि हिरण्यकशिपु की कहानी प्रतिशोध और उसके पुत्र प्रहलाद की चमत्कारी भक्ति की है। हिरण्याक्ष की कहानी कच्ची शक्ति और भगवान विष्णु के ब्रह्मांडीय कर्तव्य की गवाही है। हिरण्याक्ष, जिसका अर्थ है स्वर्ण नेत्र, अपनी अपार शक्ति और भयानक पराक्रम के लिए जाना जाता था। वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करना चाहता था। अहंकार से भरे हृदय और शक्ति की प्यास के साथ उसने अमरता का वरदान पाने के लिए भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। सकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को लगभग अमरता प्रदान की, जिससे वह स्वर्ग को छोड़कर सभी प्राणियों के लिए अजेय हो गया। यह वरदान हालांकि तुच्छ लग रहा था, लेकिन इसने ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप की स्थापना की। ब्रह्मा के वरदान से सशक्त होकर हिरण्याक्ष ने पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचाई। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों को समान रूप से आतंकित किया। अधिकार की खोज में उसने सीधे देवताओं को चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने वरुण का वर्चस्व स्थापित करने के लिए समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया। वरुण ने अजेय राक्षस के साथ युद्ध की व्यर्थता को समझते हुए हिरण्याक्ष को ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु की ओर निर्देशित किया। हिरण्याक्ष ने बिना डरे भगवान विष्णु की खोज की। यह दृढ़ संकल्पित किया कि वह देवता को हराकर अपना निर्विवाद शासन स्थापित करेगा। इस समय पृथ्वी को देवी पृथ्वी के रूप में
चित्रित किया गया था, जिसे हिरण्याक्ष द्वारा ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में डाल दिया गया था। ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में था और पृथ्वी के विलाप ने स्वर्ग तक पहुंच गए। ब्रह्मा की अगुवाई में देवताओं ने भगवान विष्णु से पृथ्वी को बचाने और व्यवस्था बहाल करने की विनती की। इसके जवाब में भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया, जो पहाड़ों जैसे दांत और ब्रह्मांड में गूंजने वाली गर्जना के साथ एक विशाल सुअर था। सत्यं वयं देवो वराहो जगदीश्वरः यस्मात्तु सत्यस्य च कीर्तितम्। वराह अवतार मैजेस्टिक और भयानक दोनों था, जो प्रकृति की ऊंची अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक था। गर्जना के साथ वराह समुद्र की गहराइयों में कूद गया, जहां हिरण्याक्ष एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के लिए उत्सुक था। इसके बाद का युद्ध प्रलयंकारी था, जिसने ब्रह्मांड की नींव को हिलाकर रख दिया। पहाड़ टूट गए, महासागर गरजने लगे और आकाश धधक उठा, क्योंकि वराह और हिरण्याक्ष टकरा गए। अपनी अद्वितीय शक्ति के साथ हिरण्याक्ष ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह वराह की दिव्य शक्ति के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। सुअर के तेज और शक्तिशाली दांतों ने राक्षस को घायल कर दिया और एक अंतिम जोर के साथ वराह ने हिरण्याक्ष को ऊंचा उठाया और उसे शून्य में फेंक दिया। राक्षस को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। हिरण्याक्ष को हराने के बाद वराह ने अपनी दृष्टि अभी भी ब्रह्मांडीय महासागर में डूबी पृथ्वी की ओर मोड़ दी। उन्होंने धीरे से पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और गहराइयों से ऊपर उठे। ये दृश्य विस्मयकारी था, जब विशाल सुअर पृथ्वी को दिव्य अनुग्रह के साथ उठाए हुए पानी से बाहर निकला। जब वराह ने पृथ्वी को उसके सही स्थान पर रखा, तो ब्रह्मांड ने खुशी मनाई। देवताओं, ऋषियों और देवताओं ने फूलों की वर्षा की और भगवान विष्णु के सर्वोच्च संरक्षण कार्य की प्रशंसा में भजन गाए। अब सुरक्षित और बहाल हुई पृथ्वी ने वराह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को पहचानते हुए हिंदू पौराणिक कथाओं में वराह अवतार का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय, धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा और जीवन और सृजन के संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहानी इस अवधारणा को रेखांकित करती है कि जब भी बुराई दुनिया पर हावी होने की धमकी देती है, ब्रह्मांडीय संतुलन और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ब्रह्मांड में हमेशा बड़ी ताकतें खेलती रहती हैं। वराह और हिरण्याक्ष की कहानी को भारत भर के विभिन्न शास्त्रों, मंदिरों और कला रूपों में अमर कर दिया गया है। 18 महापुराणों में से एक वराह पुराण इस अवतार को समर्पित है और इसके महत्व और शिक्षाओं पर विस्तार से बताता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।